हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंटर में आज हम पढ़ेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स या पाउली के अपवर्जन का नियम। पाउली का अपवर्जन नियम जो है वो क्वांटम नंबर पर बेस्ड है। पाउली ने बताया कि एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्या अर्थात सभी क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान है तो चौथी क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर का मान डिफरेंट प्राप्त होगा। देखिए प्रिंसिपल क्या बताता है पाउली का प्रिंसिपल। पाउली ने कहा कि एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। तीन क्वांटम नंबर्स कौन सी भाई? पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान अगर समान प्राप्त हो रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर यानी चौथी स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो की रोटेशन से प्राप्त होती है हमें इलेक्ट्रॉन्स के, उसका मान अवश्य ही डिफरेंट प्राप्त होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए +1/2 आ रहा है तो दूसरे के लिए -1/2 होगा। ये आवश्यक है। अगर +1/2 दोनों के लिए ही +1/2 प्राप्त होने लगा तो क्या होगा? एनर्जी हाई हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर एक के लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2 आ रहा है तो उसका मतलब एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, किसी एटम में एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर के मान एक समान नहीं हो सकते। ये जरूरी है नहीं होंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, किसी एटम के एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित तीन क्वांटम नंबर अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मान समान होते हैं तो चौथी क्वांटम नंबर अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर, चौथी भाई स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमको तीन तो चौथी क्वांटम नंबर हमें कहाँ से प्राप्त होती है? चौथी क्वांटम नंबर हमें प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के घूमने से प्राप्त होती है चौथी क्वांटम नंबर। देखिए चौथी क्वांटम नंबर का मान दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग प्राप्त होगा। ठीक है, यह प्रिंसिपल बताता है कि एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 है तो यानी कि पहले के लिए +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। ठीक है भाई, पहले के लिए +1/2 तो दूसरे के लिए -1/2 ही होगा। इसका रीज़न क्या है? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सिरे समदिश हो जाएंगे तो इनकी एनर्जी अधिक हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक का सिरा उल्टा है और एक का सीधा है तो क्या मतलब है इसका भाई? इसका मतलब है इसके लिए s का मान अलग, इसके लिए s का मान अलग होगा, यानी कि इसके लिए +1/2 होगा सीधे वाले के लिए और उल्टे वाले के लिए -1/2 होगा, जिससे इनकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। ठीक है भाई, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। हम कह सकते हैं कि एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन के सिरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन के सिरे विपरीत होने पर सिस्टम की एनर्जी कम प्राप्त होती है अर्थात सिस्टम की स्टेबिलिटी। देखिए भाई, मैंने पहले ही बताया आपको, अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। ठीक है भाई, एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी घटेगी, एनर्जी घटेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई, होने पर सिस्टम की एनर्जी कम प्राप्त होती है अर्थात सिस्टम की स्टेबिलिटी अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि दूसरी ओर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सिरे समदिश यानी कि एक ही दिशा में होने पर, समदिश का मतलब एक ही दिशा में होने पर, मेरे पास दो मार्कर से इनको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, इसका ये सिरा इसका ये सिरा अगर समदिश होंगे तो क्या होगा? इनमें रिपल्सन होगा और रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है भाई, रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी घटेगी, तो स्टेबिलिटी घटेगी तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है, जबकि दूसरी ओर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सिरे समदिश का मतलब एक ही सिरे में सिस्टम की एनर्जी अधिक तथा स्टेबिलिटी कम प्राप्त होती है। ठीक है भाई, क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इस। नेक्स्ट देखें गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं किस प्रकार से एनर्जी कम होगी, किस प्रकार से एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन स्टेबल्स होगा, कौन नॉन स्टेबल्स होगा, कौन अनस्टेबल्स होगा और कौन स्टेबल्स होगा। ठीक है भाई,
देखा 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 कॉन्फ़िगरेशंस में क्या होगा, देखिए 1s2 में क्या है, माना कि किसी 1s ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट निम्न है। ठीक है भाई, डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब एक में समदिश से रखेंगे हम और एक में विपरीत रखेंगे एक दूसरे के, कौन स्टेबल किस प्रकार से हैं वो देखते हैं। किसके लिए तीनों क्वांटम संख्याओं का मान अलग अलग प्राप्त होगा और चौथी का लिए किसका डिफरेंट आएगा। ठीक है भाई, अरेंजमेंट फर्स्ट है और ये हो गया भाई हमारा अरेंजमेंट सेकंड। ठीक है, एक अरेंजमेंट फर्स्ट है और एक सेकंड है। पहले पे क्या हुआ हमारा, जो हमने पढ़ा है अभी समझाया आपको, एक उल्टा और एक सीधा। ठीक है, 4 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है पहले वाले के लिए, और ये होगा हमारा 4, यहाँ पर थोड़ा सा हट लगते हैं इसको, जैसे 4 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा है भाई 4 सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों के लिए अलग अलग से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है भाई, देखिए n=1 और n=1 है, l=0 है तो l=0 प्राप्त होगा हमें, m=0 है तो इसके लिए भी m=0 आएगा, लेकिन इसके लिए s=+1/2 आएगा और इसके लिए s=-1/2 आएगा, क्योंकि एक का सिरा ऊपर के रुख है और दूसरे का सिरा नीचे की रुख है। कैसा होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम हो एनर्जी कम होगी तो रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, कैसा होगा ये, मोर स्टेबल था पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है भाई, पॉसिबल भी होगा, ये पॉसिबल भी है। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा, सेकंड में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सिरे समदिश कर दिए हमने तो कैसा होगा, डिफरेंट नहीं आएगा, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान आएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है भाई। ठीक है भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, देखिए n=1, n=1, l=0, l=0, m=0, m=0 और s=+1/2, s=+1/2 कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। क्यों होगा भाई लेस स्टेबल और नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल अरेंजमेंट है, नॉट पॉसिबल अरेंजमेंट है। क्यों होगा, कम स्टेबल से क्यों होगा, देखिए दोनों के सीधे समदिश है, समदिश का मतलब एनर्जी अधिक होगी, एनर्जी अधिक होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, रिपल्सन अधिक होगा। ठीक है भाई, रिपल्सन अधिक, एनर्जी अधिक, इसका मतलब स्टेबिलिटी डाउन जाएगी। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी। ठीक है भाई,
गाइस नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशंस ऑफ पाउली का अपवर्जन, ठीक है। देखा नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है भाई। यानी कि पाउली के अपवर्जन नियम की एप्लीकेशन क्या होगी, देखिए हमारी क्या होगी। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी भाई ए पॉइंट, फर्स्ट केस है, फर्स्ट सेल जिसको बोलते हैं भाई हम कैस सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल इसको हम बोलते हैं कैस सेल। कैस सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स के मान किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो देखते हैं भाई हम। पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इजिकल टू 1, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर l इजिकल टू 0, और नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इजिकल टू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर s इजिकल टू ±1/2। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 होगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा, ठीक है भाई। क्लियर है, क्या मतलब हुआ, तीन के मान तो समान हो सकते हैं, किन्हीं तीन के मान तो समान हो सकते हैं, चौथे के लिए चौथी क्वांटम नंबर का मान डिफरेंट ही आएगा, ये आवश्यक है भाई, डिफरेंट ही आएगा। एस का मान, स्पिन क्वांटम नंबर का मान डिफरेंट ही आएगा, ठीक है भाई। देखिए अर्थात n l m एंड s, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m तथा स्पिन क्वांटम नंबर s की डिफरेंट वैल्यू चारों क्वांटम संख्याओं के हो, चारों क्वांटम संख्याओं की निम्न टू कंडीशन शो करती है, ठीक है भाई। कितनी कंडीशन शो करेगी, 2 कंडीशन शो करेगी। डिफरेंस कहाँ आएगा, +1/2 और -1/2 में डिफरेंस आएगा। यानी कि n इजिकल टू 1 पहले के लिए भी सेम, n इजिकल टू 1 दूसरे के लिए भी समान होगा, l इजिकल टू 0 पहले और दूसरे दोनों के लिए 0, m इजिकल टू 0 पहले और दूसरे के लिए भी 0, s इजिकल टू +1/2 पहले के लिए, s इजिकल टू -1/2 दूसरे के लिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन में n इजिकल टू 1, l इजिकल टू 0, m इजिकल टू 0 एंड s इजिकल टू +1/2, ठीक है भाई। अब देखें नेक्स्ट सेकंड कंडीशन n इजिकल टू 1, l इजिकल टू 0, m इजिकल टू 0 एंड s इजिकल टू -1/2। 2 कंडीशन हो रही है हमारी, पहले में +1/2 और दूसरे में -1/2। डिफरेंस सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर्स में आ रहा है, बाकी सब समान है, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट
के सेल में केवल एक सब सेल, कौन सी भाई, अर्थात एस सेल, अर्थात एस सेल प्रेजेंट होती है या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होती है तथा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स विपरीत दिशा में उपस्थित हो सकते हैं, विपरीत दिशा में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो कि एक ऊपर की ओर सिरा होगा और एक का सिरा नीचे की ओर होगा, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। देखिए इसके बाद 4 के सेल इज इक्वल टू 1, स्क्रीनशॉट ले जाए इसका, आगे करते हैं, इसको पूरा करते हैं। ये भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, देखिए भाई, 2n², फॉर्मूला 2n², नंबर ऑफ आने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, देखिए क्या आएगा गाइस, 2 इंटू 1 का वर्ग इज इक्वल टू 2। क्लियर है भाई। फॉर्मूला क्या है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, 2n² मतलब नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, देखिए 1 का वर्ग, ठीक है, 2। क्लियर भाई। इसके बाद देखेगा गाइस सेकंड सेल, स्क्रीनशॉट लेते गाइस इसका। निकालते हैं सेकंड सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए था, अब निकालते हैं सेकंड सेल के लिए। सेकंड सेल इसको बोलते हैं भाई हम एल सेल। सेकंड सेल होती है हमारी एल सेल। 4l के लिए देखे भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इजिकल टू 2, कितना 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर l इजिकल टू 0 1, ठीक है भाई, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 +1, ठीक है, -1 0 +1, और स्पिन क्वांटम नंबर s इजिकल टू +1 -1 ±1/2 हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, n इजिकल टू 2, डेट मीन n इजिकल टू 2, अर्थात मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए 2n², 2n² कितने हैं भाई n में, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है भाई। कितनी संख्या होगी एल सेल में, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 8, ठीक है, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होगी भाई 8, ठीक है। देखिए अर्थात एल सेल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या
8 होती है जिनमें से दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन 2s सबसेल तथा अन्य 6 इलेक्ट्रॉन p सबसेल में एंट्री करते हैं। p सबसेल में होते हैं। ठीक है भाई, यानी कि एल सेल क्या होते हैं 2s2p। एल सेल होती है 2s2p। दो इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे s सबसेल में, और 6 इलेक्ट्रॉन p सबसेल में। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं। 2 × 3 = 6। ठीक है भाई, और 1 × 2 = 2। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद देखें थर्ड सेल। थर्ड कौन सी होगी भाई? थर्ड सेल के हो गई, एल हो गई। थर्ड है हमारी एन सेल। ठीक है, सॉरी एम सेल, एम के एल एम तो आएगा भाई, एम सेल। ठीक है, एम सेल में देखिए एन = क्या आएगा? कौन सेल है? तीसरी। एल = 0 1 2 और एम = -2 -1 0 +1 +2। ठीक है भाई, ये आएगा 4 और 3। 4 एम सेल कौन सी है भाई? थर्ड सेल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 × n² = 2 × 3 = 18। ठीक है भाई, कितने आएंगे भाई? 2 8 28 होते हैं ना, 2 8 18 वही चल रहा है हमारा, 2 8 18 ये है ना हमारा भाई। ठीक है, कितने सबसेल में? एम सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स 3s सबसेल में, और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स किसमें? 3p में, और 10 इलेक्ट्रॉन्स d सबसेल में एंट्री करेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होंगे। थर्ड सबसेल में, थर्ड सेल अर्थात एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 3s में 6 इलेक्ट्रॉन्स 3p में, तथा 10 इलेक्ट्रॉन्स 3d सबसेल में एंट्री करते हैं। 3d सबसेल में होते हैं। ठीक है भाई, क्या होगा एम सेल में भाई? क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले 2 3s में, अगले 6 3p में, और नेक्स्ट 10 3d सबसेल में एंट्री करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भाई गाइस, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जल्दी से। नेक्स्ट और अंतिम हमारी एन सेल। ठीक है, फोर्थ एन सेल। देखिए गाइस, फोर्थ सेल, इसको बोलते हैं एन सेल। ठीक है भाई, एन सेल में क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी होगी? 0 1
2 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो अलग अलग डिफरेंट आ जाएगी भाई। ठीक है, देखिए n इजिकल टू n सेल इजिकल टू n सेल n इजिकल टू आएगा 4। ठीक है भाई, n सेल निकालना नंबर ऑफ मैग्नेटिक नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। ठीक है भाई, देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी आएगी, क्या फॉर्मूला है भाई, 2n²। फॉर्मूला है हमारा 2n²। n का मान कितना है हमारे पास 4, 2 × 4 का वर्ग कितना आएगा 32। ठीक है, क्या आएगा आंसर 32। क्या मतलब है इसका, अर्थात n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं भाई n सेल में, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में तथा 6 इलेक्ट्रॉन्स 4p में और 10 इलेक्ट्रॉन्स 4d में एंड नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f में 4f सब सेल में एंट्री करते हैं या उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए चार्ट किस प्रकार से बनाएंगे हम इसका। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n सब सेल में या 4th सेल में, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 32 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में एंट्री करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स 4p में एंट्री करते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स 4d में एंट्री करते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स, इनके 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f सब सेल में एंट्री करते हैं। f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के 14 7 ऑर्बिटल्स में आसानी से एंट्री कर जाएंगे। ठीक है भाई, एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में हम वैल्यू ऑफ इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, 2 चार्ट आसानी से बना देंगे फिर हम। ओ गाइस देखिए, एक चार्ट बना देंगे छोटा सा। देखिए गाइस, पहला है हमारा वैल्यू ऑफ n, सेकंड में सेल और थर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 2n²। ठीक है भाई, नंबर ऑफ n 1, कौन सी सेल, के सेल, क्या आएगा 2 × 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2। ठीक है भाई, अब देखिए नंबर ऑफ n 2 है तो कौन सेल है भाई, L, यानी कि सेकंड सेल, और 2 × 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 8। ठीक है, 8 3m मैग्नेटिक, कितना 2 × 3 इजिकल टू 18, 2 8 18
नेक्स्ट 4 कौन सा है? एन। एन में 2 इंटू कितना है? 4, कितना आएगा भाई? 32। 2 8 18 32। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एंट्री करेंगे? पहली सेल में कितने करेंगे भाई? के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे। उसके बाद एम सेल आएगी, एम में 18 एंट्री करेंगे, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, एक चार्ट और छोटा सा। वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, अब की बार एल है, यहाँ पर है सब सेल, यहाँ पर है सब सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, डिफरेंस क्या आया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, यानी कि कौन सी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। देखिए 0, पहले के लिए वैल्यू ऑफ एल 0 होगी। कौन सी सेल होगी? एस सब सेल होगी भाई ये। ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1, ओनली 1 ऑर्बिटल्स होगा। फिर आएगा 1, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल में एक वैल्यू किसकी होगी भाई? एल की वैल्यू 1 होगी, तो सबसेल कौन सी होगी? पी। पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन एंट्री आसानी से कर जाएंगे। उसके बाद 2, वैल्यू ऑफ एल 2, यानी कि 2 किसके लिए आएगी? डी के लिए। डी में कितनी एंट्री करते हैं भाई? डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करते हैं। 10, कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स में एंट्री करेंगे। और नंबर 3, वैल्यू ऑफ एल 3, यानी कि एफ सब सेल। कौन सी भाई? एफ सब सेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करते हैं। कितने सब सेल में? कितने ऑर्बिटल्स होंगे भाई? 7 ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स या पाउली का अपवर्जन नियम हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो क्वांटम नंबर पर कंप्लीटली बेस्ड है। ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।